बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई से बात कर रहे हैं, सुनिए। बहुत नीड जरूरत भी है। हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज है और सिर्फ रहन सहन इनका खेती पे चलता है और आज के इस महंगे ज़माने में खेती इतना रहा नहीं। ओबीसी में आएंगे तो हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, उसका महत्व बहुत है। हम लोगों को मौका मिला आदमपुर में जाकर ढांडियों का जो कॉन्सेप्ट है हमने समझा, मीडिया कर्मी होने के नाते, और तमाम चीज़ देखी कि छोटी छोटी ढांडियां हैं और आपसे जो मांग होती थी, आपकी तमाम रैलियां भी हमने जिस समय कवर की जब भव्य लड़ रहे थे, तो ये भी उसमें समझ में आया कि छोटी छोटी ढांडियों में अलग अलग रहने का जो कल्चर है उसके लिहाज से भी इस समाज को जो करने की ज़रूरत है। हम देखिए, हमारा हरियाणा में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे ढांडियाँ हैं तो वो हमारे आदमपुर के अंदर है, पूरे प्रदेश के अंदर। और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात भी है क्योंकि शुद्ध पौष्टिक खाना मिलता है खेतों के अंदर, खुद शुद्ध वातावरण मिलता है। बिश्नोई समाज है कितना पूरा देश में ओवरऑल? कुछ राज्यों के नाम दोबारा से दर्शक अभी जुड़े हैं। हाँ देखिए, बिश्नोई समाज ज़्यादातर तो राजस्थान के अंदर है और हरियाणा के अंदर है, और छोटे छोटे कस्बे हमारे यूपी के अंदर भी हैं, हमारे पंजाब के अंदर भी हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी। कुल आबादी इस तक एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लाखों की तादाद में हम लोग हैं। और जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में 37 विधानसभा और 7 लोकसभा हम लोग प्रभावित करते हैं। हरियाणा के अंदर भी हम 6 विधानसभा और 3 पार्लियामेंट हम प्रभावित करते हैं। मुलाकात आपकी हुई है, आपने बातचीत रखी है कि इस बारे में नड्डा साहब से बात हुई, अमित शाह जी से बात हुई, तो लगता है कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। आगे कोई बात बनेगी? देखिए, अंदर बात क्या हुई इस पर मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगा। इतना ही कहूँगा कि बहुत बढ़िया ढंग से मेरी बात को सुना और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे दोनों से मिला। बस अब एक सवाल हरियाणा की राजनीति को लेकर ज़रूर है। भव्य बिश्नोई को लेकर जो न्यूज़ चलती है उसमें सोशल मीडिया पे जो कमेंट आते हैं नीचे कि भाई अब भव्य बिश्नोई को ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बारी है, उस और क्या आप लोग बढ़ रहे हैं जितना बताना चाहें, और उसका फ़र्क या फ़ायदा क्या होगा अगर भव्य बिश्नोई जैसे यंग एक विधायक को अगर मौका मिलता है कैबिनेट में जाने का? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया था। पहली बात तो भव्य अगर मंत्री बनता है तो डिज़र्विंग भी है, क्योंकि स्कूल टॉपर, यूनिवर्सिटी तक टॉपर रहा है स्कूल पढ़ाई के अंदर और खेल के अंदर भी। भव्य बिश्नोई अगर मंत्री बनता है तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़बरदस्त लाभ राजस्थान के अंदर मिलेगा, क्योंकि बिश्नोई समाज या कोई मंत्री अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं हिंदुस्तान में नहीं बनाया। और दूसरा, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के जो हमारा व्यक्तिगत वोट बैंक है, चाहे वो भजन लाल जी का था या उनके बाद मेरा है, वो वोट बैंक निसंदेह अगर किसी कारण से नाराज़ भी है या घर भी बैठा है, उसमें जोश आएगा और बीजेपी के लिए बढ़िया काम करेगा। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा लाभ है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो लोकसभा में 1 साल का चुनाव है और लोकसभा के करीब 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी कि जो अगला हरियाणा विधानसभा चुनाव है देखा जाए तो 1.5 साल का वक्त है, तो काफी समय तो है और चांसेस बन सकते हैं। आप भी कोशिश करेंगे उस वक्त? राजनीति में सब कुछ संभव है, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक आखिरी सवाल सर, राजस्थान का रोल को लेकर जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक दो बयान आपके याद आते हैं जब आप मिले थे नड्डा साहब के आवास पर। आपने कहा था कि राजस्थान में एक्टिव रोल निभाऊंगा, और पहला अब एक ऐसा चुनाव जो राज्य है, राजस्थान बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। कुलदीप बिश्नोई राजस्थान की जनता को सीधा हमारे माध्यम से या फिर अपने रोल के बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, रोल मेरा वही रहेगा जो हमेशा रहा है। मैं हमेशा उस चीज़ के पक्ष में रहा हूँ जिससे समाज को और प्रदेश को फ़ायदा हो, और मैं राजस्थान के हमारे सभी साथियों को जिसका हमसे प्रेम है उनको यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को दुनिया के नक्शे पे सबसे अव्वल दर्जे पर लेके माननीय नरेंद्र मोदी लेके आए हैं। हमें चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो चाहे वो देश का चुनाव हो, हमें माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, तभी हम मजबूत होंगे। रैलियों में आप नजर आओगे, उनके मंच पे कुछ प्रोग्राम बने? बहुत जल्दी मैं भी रैली करने वाला हूँ माननीय अमित शाह जी की और मोदी जी की, राजस्थान में और हरियाणा में। डेट जल्दी हम कोशिश करेंगे। तो बड़ी जानकारी देते हुए कुलदीप बिश्नोई साहब नजर आए। कैमरामैन मोहित के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।